Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss planning in overhead transmission line project. कोई भी कैपेसिटी का ट्रांसमिशन लाइन हो, जैसे कि 765 के भी सिंगल सर्किट हो या डबल सर्किट हो, 400 के भी ट्रांसमिशन लाइन सिंगल या डबल सर्किट हो या 220 या 132, उसको प्रोजेक्ट में प्लानिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जैसे कि इस वक्त प्रोजेक्ट का L2 एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बीच में। उस टाइम सप्लाई प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लानिंग का एग्रीमेंट होता है। सप्लाई प्लानिंग में सपोज एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 1 ईयर या 1.5 ईयर, उसी 1.5 ईयर के अंदर या 1 ईयर के अंदर कौन सा आइटम कब पहुंचेगा सब डिटेल सबमिट करना पड़ता है, डिस्कशन करके एग्रीमेंट में साइन करना पड़ता है। कौन सा महीना में फाउंडेशन कितना करेगा, इरेक्शन कितना होगा, कितना स्टिंगिंग हो, सब कुछ डिटेल फुल प्रोजेक्ट का प्लानिंग करके L2 एग्रीमेंट होता है क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बीच में। वो बेस है प्लानिंग का, वही जो L2 है वो बेस है। उसको लेके मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, डेली प्लानिंग किया जाता है। जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में एक्टिविटीज, सर्वे एक्टिविटीज है, फाउंडेशन का एक्टिविटीज है, टावर इरेक्शन का है, स्ट्रिंगिंग का है। तो पहले हम सर्वे का डिस्कशन करते हैं। सर्वे जैसे कि डिटेल सर्वे होता है और एक चेक सर्वे होता है। और डिटेल सर्वे करने के लिए और चेक सर्वे करने के लिए कितना टीम चाहिए। सपोज 100 किलोमीटर का लाइन है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का लाइन है, आप उनको 2 सेक्शन कर दिया है, 50-50 किलोमीटर का 2 सेक्शन कर दिया। आपको डिटेल सर्वे करना है और चेक सर्वे करना है। तो मान लो सर्वे के लिए 3 टीम चाहिए। 3 टीम के लिए कितना टूल्स चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, वो सब प्लानिंग करना पड़ेगा। हम अभी टूल्स का डिस्कशन करते हैं। टूल्स सर्वे के लिए 3 टीम चाहिए, जो कि डिटेल सर्वे करेगा, चेक सर्वे करेगा और फाउंडेशन के लिए लोकेशन में मार्किंग देगा। तीन टीम का टोटल स्टेशन वो सब प्लानिंग करके फिर वो आगे अप्रूव किया जाता है, फिर आगे एचओ को फॉरवर्ड किया जाता है। वही हिसाब से टूल्स वगैरह अरेंज करके साइट को भेजा जाता है। फिर फाउंडेशन, फाउंडेशन आपका 100 किलोमीटर है, मान लीजिए 300 फाउंडेशन है, आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना है। तो आपने सपोज 8 टीम डिप्लॉय करोगे, मान लो मिनिमम 80, मैक्सिमम आप जितना डाल सकते हो। सपोज 8 टीम डाला फाउंडेशन के लिए। 8 टीम के लिए टूल्स चाहिए। टूल्स का एक्सेल शीट में फाउंडेशन का आइटम वाइज एक जन के लिए टेम्पलेट चाहिए, जो आइटम चाहिए, जो कंपनी का स्कोप में और जो सब कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप में, वो सब आपका हिसाब से डिस्कशन करके फिर उसको एक एक्सेल शीट में एक ज्ञान का बना जाता है। फिर 8 ज्ञान के लिए कितना चाहिए। टावर इरेक्शन के लिए सपोज आपने
18 गैंग डालोगे, 18 टीम डालोगे टावर इरेक्शन के लिए। एक इरेक्शन टीम के लिए क्या क्या टीएनपी चाहिए, 18 गैंग के लिए कितना टीएनपी चाहिए, वो सब एक्सेल शीट में बना के फिर इसको अप्रूव करके हेड ऑफिस को भेजा जाता है। फिर स्ट्रिंगिंग के लिए सपोज 4 टीम लगाओगे, स्ट्रिंगिंग के लिए 4 गैंग लगाओगे। एक गैंग टीम के लिए कितना टीएनपी चाहिए, 4 गैंग के लिए कितना टीएनपी चाहिएगा, एक एक्सेल शीट में बना के फिर उसको रिक्वायरमेंट के लिए हेड ऑफिस को भेजा जाता है। सप्लाई प्लानिंग बेसिकली L2 के बेस लेके सप्लाई प्लानिंग होता है। L2 में जो डेट कमिटमेंट किया गया है, जो शेड्यूल कमिटमेंट किया गया है क्लाइंट को कि फलाना मंथ में फलाना ये इतना क्वांटिटी का टावर पार्ट्स पहुँचेगा, ये आइटम पहुँचेगा स्टोर पे, वो सब वो हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। और प्रैक्टिकली फील्ड में वो हिसाब से होना चाहिए। जैसे सप्लाई प्लानिंग करने से पहले आपको फाउंडेशन में जो स्टॉक लगता है, ए टाइप फाउंडेशन, बी टाइप फाउंडेशन, सी डी, उसमें जो स्टॉक लगता है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। 100 किलोमीटर लाइन है, 300 फाउंडेशन है, कितना ए टाइप का टावर आएगा, कितना बी टाइप का टावर आएगा, कितना सी टाइप का टावर आएगा, कितना डी टाइप का टावर आएगा। वो सब करने से पहले आपको डिटेल सर्वे, चेक सर्वे होना चाहिए, आज पर शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। डिटेल सर्वे, चेक सर्वे, टावर शेड्यूल अप्रूव होगा तो आपको पता चलेगा कितना ए बी सी डी टाइप का टावर है, तो वही हिसाब से आप प्रोक्योरमेंट के लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो डिटेल सर्वे सपोज अप्रूवल मिल गया, डिटेल सर्वे बेस में 10% या 20% आप ऑर्डर दे सकते हो। चेक सर्वे अप्रूवल मिल गया, जैसे जैसे चेक सर्वे का अप्रूवल मिलता जाएगा वैसे वैसे आप सपोज 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का चेक सर्वे का अप्रूवल मिल गया, वही 5 किलोमीटर के अंदर में कितना ए बी सी डी टावर है, उसका स्टॉक और उसका जो टावर आप ऑर्डर दे सकते हो। 60% या 70% ऑर्डर दे सकते हो कि 80% ऑर्डर दे सकते हो। इनिशियली 30%, देन 60%, लाइक दैट। जैसे 10 किलोमीटर का टावर शेड्यूल अप्रूवल मिल गया, आप 70% ऑर्डर दे दिया, रेडी होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आपका सर्वे इस महीने में टारगेट है 5 किलोमीटर सर्वे करना है, नेक्स्ट महीने में 10 किलोमीटर का सर्वे करना है, 15 किलोमीटर का सर्वे करना है, सर्वे अप्रूवल मिलना चाहिए, टावर शेड्यूल का अप्रूवल मिलना चाहिए। वो हिसाब से आपका जो एग्जीक्यूशन वर्क, फाउंडेशन का वर्क स्मूथली चलेगा। वो हिसाब से आपका स्टॉक आ जाएगा स्टोर को। और एक चीज़ है, अभी हम फाउंडेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। फाउंडेशन में लगता है एक तो टूल्स, टेम्पलेट का जो टूल, टेम्पलेट या प्रॉप, वो उसमें मतलब ये टाइप का सपोज 10 सेट ले लिया, बी टाइप का 6 सेट ले लिया, डी टाइप का 8 सेट ले लिया, टेम्पलेट प्रॉप, वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको स्टॉक क्वांटिटी फाइनल करने के लिए थोड़ा टावर शेड्यूल का जरूरत है। फाइनल जो अप्रूव चेक सर्वे टावर शेड्यूल वो जरूरत है।
फाउंडेशन में जो लगता है सीमेंट, स्टील और कोर्स एग्रीगेट, वो सब मंथली, मतलब इस महीना में हमको करना है 25 फाउंडेशन। 25 फाउंडेशन के लिए कितना स्टील सीमेंट चाहिए और कोर्स एग्रीगेट चाहिए, वो एस्टिमेट करके मंगाना पड़ता है। अगला महीना में क्या करोगे, इस महीना में प्लानिंग करोगे और इस महीना लास्ट तक, नेक्स्ट महीना शुरू स्टील सीमेंट कोर्स एग्रीगेट स्टोर में पहुंच जाना चाहिए। कोर्स एग्रीगेट सपोज सब कॉन्ट्रैक्टर का स्कोप में है, सब कॉन्ट्रैक्टर उनका हेडेक है, वो आपका जहां अप्रूवल मिला होगा सोर्स, वहीं से ला के वो साइट पे डंप करेगा लोकेशन वाइज। आपका मेन टारगेट है स्टील सीमेंट का परचेज। नेक्स्ट महीने में सपोज आपको 20 या 30 फाउंडेशन करना है। 30 फाउंडेशन में ए टाइप का कितना, बी टाइप का कितना, सी टाइप का कितना, और स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन जो लाइन में जो आता है, सपोज वेट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम 80% लोकेशन पे वेट फाउंडेशन बनता है और 20% कभी WBC बन जाता है, कोई DFR, कोई PS। वो हिसाब से आपको मतलब अगला महीने के लिए स्टील सीमेंट ऑर्डर देना पड़ता है। आपका जो प्लानिंग है, एक्सेल शीट पे स्टील का रिक्वायरमेंट, 8 mm का कितना स्टील लगेगा, 12 mm, 16 mm, 25 mm, 32 mm कितना लगेगा, वो रिक्वायरमेंट बना के फिर आपको हेड HO के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। वो उधर से मैंने प्रोक्योरमेंट करा के वो साइट को भेज देते हैं, स्टोर को भेज देते हैं। अभी आपका फाउंडेशन के बाद टावर इरेक्शन, टावर पार्ट्स। जैसे कि आपका जैसे आपका चेक्सर पे बढ़ता जाएगा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वही सब से आपको टावर क्वांटिटी फाइनलाइज करके उसका रिक्वायरमेंट भेजना पड़ता है। टावर पार्ट्स आने में डिले होगा तो इधर आपका जो L2 में जो कमिटमेंट हुआ होगा वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। वो हिसाब से आपका सर्वे भी तेज करना है, अप्रूवल भी लेना है, इधर टावर क्वांटिटी फाइनलाइज करके टावर प्रोक्योरमेंट करा के फिर साइट को भेजना है। जैसे कि टावर का प्रोक्योरमेंट, आपका टावर क्वांटिटी फाइनलाइज होगा, फिर ऑर्डर देना पड़ेगा, फैब्रिकेशन होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर डिस्पैच होगा साइट के लिए, उसमें भी टाइम लगता है। तो वो सब कुछ कोऑर्डिनेट करके करना पड़ता है। जैसे स्ट्रिंगिंग मटेरियल आज पर टावर शेड्यूल के हिसाब से हर टावर पे जो कितना सस्पेंशन टावर, कितना टेंशन टावर, वो हिसाब से स्ट्रिंगिंग मटेरियल एस्टिमेट ही हो जाता है, कंडक्टर भी हो जाता है। वो सब कुछ करके मंगाना पड़ता है। एग्जीक्यूशन प्लानिंग में पहले हम फाउंडेशन का प्लानिंग, टावर इरेक्शन प्लानिंग, स्ट्रिंगिंग प्लानिंग, जैसे L2 में जो कमिटमेंट किया गया है क्लाइंट को,
एक साल के अंदर या 1.5 एक साल का अंदर लाइन को कंप्लीट करना है कि 1.5 साल का अंदर लाइन को कंप्लीट करना है। उसमें जनवरी में इतना फाउंडेशन करना है, इतना सर्वे करना है, इतना इरेक्शन करना है, फरवरी में सपोज इतना टावर इरेक्शन करना है, इतना फाउंडेशन करना है, इतना चेक सर्वे करना है, इतना डिटेल सर्वे करना है, अप्रैल में स्ट्रिंगिंग शुरू करना है, गैंग मोबिलाइज करेगा क्या, अगस्त में 5 किलोमीटर स्ट्रिंगिंग करना है, इतना टावर इरेक्शन करना है, इतना फाउंडेशन करना है, दिसंबर में फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा, टावर इरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रिंगिंग कंप्लीट हो जाएगा। जो सब कमिटमेंट किया गया है L2 में, वो हिसाब से आपको साइट में वो मैनेज करना है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और आउटपुट देना है, जो कि L2 का जो कमिटमेंट है उसके साथ मैच होना चाहिए। टाइमली स्मूथली प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करना पड़ता है, मंथली प्लानिंग करना पड़ता है, वीकली प्लानिंग करना पड़ता है, डेली प्लानिंग करना पड़ता है, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर्स, क्लाइंट का इंजीनियर्स, सुपरवाइजर सब मिलके डिस्कशन करना, साइट में क्या इशू आ रहा है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे कहाँ दिक्कत आ रहा है, वो सब ROW का प्रॉब्लम, वो सब कुछ स्मूथली सॉर्ट आउट करना है कोऑर्डिनेट करके। फाउंडेशन का प्लानिंग, जैसे कि आपका 15 किलोमीटर का चेक सर्वे कंप्लीट हो चुका है, स्टॉप का रिक्वायरमेंट भेज दिया है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में प्रोक्योर डिपार्टमेंट है, वो आपका कोऑर्डिनेट करके प्रोक्योरमेंट करा के साइट को भेज देगा। साइट पे जैसे स्टोर में इन्वॉल्व होगा, स्टोर में जो स्टोर कीपर है उसको अनलोड करके चेक करा के स्टैकिंग करेगा और बिल रेज करेगा। जो बिलिंग डिपार्टमेंट है साइट का, वो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो सप्लाई का जो बिल उसको रेज कर देगा। और इधर हर महीने जितना इरेक्शन होगा, जितना फाउंडेशन बनेगा, जितना टावर इरेक्शन होगा, जितना स्टिलिंग होगा, सबका मंथली बिलिंग होता है क्लाइंट के पास। आपका अंडर में जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो हर महीने जितना जितना काम करेगा वो भी बिल रेज करेगा। सपोज अगला महीना कितना फाउंडेशन करना है, इस महीना में वो प्लानिंग करके स्टील, सीमेंट, स्टॉक तो प्लानिंग हो जाता है। 10 किलोमीटर इस महीना में हुआ, स्टॉक का रिक्वायरमेंट दे दिया। अगला महीना 15 किलोमीटर होगा, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का स्टॉक का रिक्वायरमेंट दे दिया, टावर का रिक्वायरमेंट दे दिया। फिर और जितना चेक सर्वे अप्रूवल ऐड होता जाएगा वो हिसाब से टावर क्वांटिटी फाइनल करना पड़ता है। टावर क्वांटिटी फाइनल करना पड़ता है। फाइनल करके फिर जो आपका जो सप्लायर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके फैब्रिकेट करा के टेस्ट करा के साइट पे डिस्पैच होता है। जैसे साइट पे आता है, स्टोर पे अनलोड होता है, प्रॉपरली स्टैकिंग होता है एज पर FQ फील्ड क्वालिटी प्लान के हिसाब से स्टोर पे स्टैकिंग होता है। फिर वहाँ से क्लाइंट का इंस्पेक्शन होकर बिल रेज होता है। इधर सप्लाई का बिल रेज हो गया, इधर इरेक्शन जितना मंथली होगा उसका बिल रेज हो जाता है। फाउंडेशन, जैसे फाउंडेशन का काम होता है ना, सपोज 20 फाउंडेशन हो रहा है, उसके साथ आर्थिंग भी हो जाता है। आर्थिंग जरूरी करना है, बाद में फिर दिक्कत है और एक उसके लिए और एक सब कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो जो कि आर्थिंग करेगा। कहीं कहीं दिक्कत आता है, जैसे हार्ड ड्रग आ गया, उसमें मतलब उस टाइम नहीं हो पा रहा है, हो जाता है, करना पड़ता है थोड़ा। मतलब फाउंडेशन के साथ आर्थिंग करेगा तो अच्छा है, बाद में भी कर सकते हो।
टावर इरेक्शन, जैसे टावर इरेक्शन, टावर क्वांटिटी फाइनल हो गया, टावर फैब्रिकेट के लिए ऑर्डर दे दिया, फैब्रिकेट होके स्टोर पे आया, फिर साइड को टावर पास जाएगा इरेक्शन के लिए। टावर इरेक्शन हो रहा है, इरेक्शन होने के बाद उसका फाइनल चेकिंग होता है, माने कहीं नट बोल्ट लूज है, कहीं पे मिसिंग है, जो कुछ है उसको चेक करा के फाइनल टाइटिंग करा के टैग होल्डिंग किया जाता है। टैग होल्डिंग होने के बाद वी कंफर्म दैट वो स्ट्रेच रेडी फॉर स्ट्रिंगिंग। फिर स्ट्रिंगिंग का टीम मोबिलाइज होता है। स्ट्रिंगिंग के लिए सपोज इस महीने में पहले तो आपका कितना फाउंडेशन का टीम मोबिलाइज करना है, कितना इरेक्शन का टीम मोबिलाइज करना है, कितना स्ट्रिंगिंग का टीम मोबिलाइज करना, वो हिसाब से टूल्स, मैन पावर, ज्ञान सब कुछ होना चाहिए। सपोज 100 किलोमीटर 2 सेक्शन कर दिया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बैठा दिया, 4-5 इंजीनियर को लगा दिया, 7-8 सुपरवाइजर को लगा दिया, स्टोर कीपर, स्टोर इंचार्ज, और उसको हेल्पिंग के लिए 2 स्टोर असिस्टेंट रखा दिया, एफक्यूब इंजीनियर एक डिप्लॉय किया, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो एफक्यूब का कहीं पे सोर्स अप्रूवल करना है, जैसे लाइन जा रहे हैं, लाइन आजू बाजू कहीं पे भी अच्छा सोर्स मिलता है, जैसे एग्रीगेट वहाँ से सोर्स से एग्रीगेट लेके क्लाइंट का जो अप्रूव्ड लैब है वहाँ पे सैंपल भेजना है, टेस्ट कराना, और सब कॉन्ट्रैक्टर को बोलना पड़ता है कि वहीं से तुम मटेरियल उठाओ, और वगैरह जो फील्ड क्वालिटी प्लान वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब में जो टेस्टिंग करना है, सीमेंट का, स्टील का, कोर्स एग्रीगेट का, सैंड का, सब ट्यूब का, सब वो मैनेज होता है। जैसे आपने सपोज 8 ग्राम सडन तो 8 ग्राम मोबिलाइज नहीं करोगे फाउंडेशन का, सपोज इस महीना में 4 ग्राम मोबिलाइज कर दिया, नेक्स्ट महीना में और 4 ग्राम मोबिलाइज किया, टोटल 8 ग्राम हो गया, बाद में 2-3 ग्राम भाग गए, छोड़ के चला गया, फिर इसको कंटिन्यूटी रखने के लिए फिर 2-4 ग्राम फिर बुलाओ, इरेक्शन में, स्ट्रिंगिंग में। सपोज आपने प्लानिंग रखा कि इतना ज्ञान डिप्लॉय करोगे, उतना मतलब बीच में कुछ ज्ञान कैसे छूट के चला जाता है, फिर वही हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। जैसे आपका फाउंडेशन हो गया, टावर इरेक्शन हो गया, फाइनल चेकिंग, टैग होल्डिंग, स्ट्रिंगिंग धमाधम चलता है। बीच बीच में क्लाइंट के साथ वीकली मीटिंग होता है, मंथली मीटिंग होता है, कहीं कहीं इश्यू रेज होता है, कहीं कहीं लोकेशन पे काम हो नहीं पाता है, आरोडोल वजह से कुछ इशू आता है कि क्लाइंट को थोड़ा हल्का सा कुछ करना पड़ता है। मैक्सिमम जैसे सेक्शन में फाइनल हो गया तो लाइन आज ही चीज रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो बहुत दिक्कत होगा, सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी इशू है आरोडोल का, सपोज कि किसान का खेत में आ रहे टावर, वो इरेक्शन या फाउंडेशन या स्ट्रिंगिंग करने नहीं दे रहा है, उसके लिए क्लाइंट के साथ बात करना पड़ता है, क्लाइंट कन्विंस करता है, उसका जो कॉम्पनसेशन फॉर्म भरा के उसको नेगोशिएट करके हो जाता, मान जाता, बाद में नहीं मानता, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेट पास जाके फिर शट आउट होता है, कैसे भी हो शट आउट करके लाइन को कंप्लीट करना पड़ता है। सपोज 1.5 साल का प्रोजेक्ट 1.5 साल का अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाद में नहीं हुआ फिर एक्सटेंशन करना पड़ता है, फिर 3 महीना के 6 महीना एक्सटेंशन करना पड़ता है एज पर स्टेटस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। क्या प्रेजेंट स्टेटस है और कितना दिन एक्सटेंशन करना पड़ेगा।
डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट। जैसे कि आपका 100 किलोमीटर लाइन है, 400 के भी डबल सर्किट लाइन अक्रॉस द लाइन, कहीं पे एनएच क्रॉसिंग है, कहीं पे पावर लाइन क्रॉसिंग है, कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग है, कहीं नियर बाय कहीं एयरपोर्ट है, कहीं आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं जो कुछ है प्रपोजल क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके प्रपोजल बना के सबमिट करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट को एक तो जो डिपार्टमेंट है उसको देना पड़ता है, क्लाइंट को एक कॉपी देना पड़ता है, अपने पास एक कॉपी रखना पड़ता है। फिर जैसे कि कुछ अप्रूवल लेना है क्लाइंट से, एक लेटर हेड में लेटर बना के उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के क्लाइंट को सबमिट किया जाता है। क्लाइंट से जब सबमिट होता है 2 कॉपी सबमिट होता है, एक रिसीविंग कॉपी, एक क्लाइंट कॉपी। रिसीविंग कॉपी जैसे आपने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट दिया, क्लाइंट से रिसीव लिया, उसको ला के डॉक्यूमेंट फाइल में रख दिया। क्लाइंट जैसे अप्रूवल देगा, फिर क्लाइंट से लेके फिर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। जैसे कि टावर शेड्यूल, 2 किलोमीटर टावर शेड्यूल का अप्रूवल के लिए क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है। एक टावर शेड्यूल का एक्सेल शीट में हार्ड कॉपी, उसके साथ एक लेटर हेड में लेटर और टॉपोशीट, वो सब बना के क्लाइंट को सबमिट किया जाता है। फिर क्लाइंट जैसे अप्रूवल देता है, फिर वही हिसाब से डॉक्यूमेंट को फाइलिंग किया जाता है। और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन, जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर, क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर, दोनों आपस में कम्युनिकेट होता है। कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर क्लाइंट का इंजीनियर के साथ कम्युनिकेट होता है। क्रॉस कम्युनिकेशन, क्लाइंट का इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात कर सकता है, कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर क्लाइंट का प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बात कर सकता है, उसका क्लाइंट का इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का सुपरवाइजर के साथ बात कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन होता रहता है। और जैसे प्रोजेक्ट को स्मूथली और फास्टली लेने के लिए कुछ कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ता है। जैसे कुछ अप्रूवल लेना है कि क्लाइंट के साथ हमेशा अच्छा हेल्थी रिलेशन डेवलप मेंटेन करना पड़ता है। तो सपोज आज कास्टिंग हो रहा है, आपका इंजीनियर क्लाइंट को कल कास्टिंग होगा, बोल देगा फलाना लोकेशन पे कल कास्टिंग है, इधर 2-4 लोकेशन पे कास्टिंग है उधर। फिर क्लाइंट का इंजीनियर आ जाएगा साइट पे, अपना इंजीनियर सुपरवाइजर जाके वहाँ पे कास्टिंग का एक्टिविटी चलता रहेगा। जैसे वीकली मीटिंग होता है क्लाइंट के साथ, मंथली मीटिंग होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनता है। उसमें मीटिंग में जो क्लाइंट तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है, सब साइन करके एक फिर इसको फाइलिंग किया जाता है और अपना अपना जो है सुपीरियर के पास भेजा जाता है। सेफ्टी, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन वर्क, फाउंडेशन का हो, इरेक्शन का हो, स्टीलिंग का हो, फाइनल चेकिंग का हो, टैकोलिंग का हो, सब कुछ सेफ्टी के साथ किया जाता है। थोड़ा सा चूक होगा तो दैट विल बी वेरी डेंजरियस। सेफ्टी, जैसे कि एक प्रोजेक्ट में एक सेफ्टी इंचार्ज डिप्लॉय किया जाता है, जो कि हर गैंग के पास जाके एक टीम में फाउंडेशन का सपोज 25-30 मेंबर है एक टीम में, एक गैंग में। सेफ्टी इंजीनियर
सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर और सब जाके समझाएंगे कि आप जब फाउंडेशन एक्टिविटी करोगे ऐसे ऐसे मतलब सेफ्टी के साथ करना, कोई कुछ मतलब सेफ्टी के हाथ जो कुछ करे, एक्सकेवेशन होगा, मिट्टी जब निकालोगे 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर दूर पे रखना है, 1.5 मीटर दूर पे रखना, नज़दीक में मत रखना। जब तुम पीट के अंदर काम करोगे तो मिट्टी गिरने का चांस है, वो सब समझाना पड़ता है। जब टावर इरेक्शन होता है उसमें भी और डेंजर बढ़ जाता है, उसमें पूरा सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। अब एक नया ज्ञान आया स्टोर पे, वहाँ पे उनका नाम वगैरह वगैरह सब कुछ नोटेड होता है। फिर उनको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, सेफ्टी का इंजीनियर जाके बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब जब टावर पे चढ़ोगे सेफ्टी बेल्ट के साथ चढ़ोगे और हुक फंसा के ऊपर जाना, हुक के साथ नीचे आना। फॉल अरेस्टेड जो रोप है उसको, जो सेफ्टी बेल्ट का हुक फॉल अरेस्टेड रोप के साथ ऊपर जाना है, आओगे तो उसी के साथ आना है। और जब काम करोगे तुम्हारे सेफ्टी बेल्ट को फंसा के एंगल पे काम करना है, बिना सेफ्टी बेल्ट के बिना फंसा के काम मत करना। कि जब काम करोगे हेलमेट वगैरह सब कुछ होना चाहिए, शू होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी में काम होना चाहिए। वो सब मतलब जब नया ज्ञान आया स्टोर पे, सेफ्टी इंजीनियर जाके उनको बताएगा। फिर जब साइट पे मोबिलाइज करेगा टीम, सुपरवाइजर भी समझाएगा, कहीं काम करते वक्त कहीं कुछ पॉइंट आउट हो रहा है कि ये बंदा फॉलो नहीं कर रहा सेफ्टी, उसको थोड़ा बोलना पड़ता है। और सेफ्टी के साथ सब कुछ होता है, स्ट्रिंगिंग जब पर और सेफ्टी बढ़ जाता है, उसमें भी सेम प्रोसीजर और सेफ्टी के साथ करना पड़ता है। स्टोर प्लानिंग, जैसे अपना ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है 100 किलोमीटर, और कहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑफिस है, साइट ऑफिस कहाँ पे है, और कहाँ पे स्टोर एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ मतलब फाउंडेशन का, इरेक्शन का, स्टिंगिंग का मटेरियल स्टोर में पहुँच जाएगा और वहाँ से साइट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लागत भी कम आएगा ट्रांसपोर्टेशन का। वो सोच के वो हिसाब से स्टोर का पोजीशन फाइनल किया जाता है। जहाँ पे मैंने टार पास आएगा, बड़ा बड़ा ट्रॉली आएगा, मैंने अच्छा रोड होना चाहिए, NH का पास होना चाहिए या रोड अच्छा होना चाहिए और अपना लाइन का नज़दीक होना चाहिए। जैसे कि स्टोर से टार पर जाएगा, फाउंडेशन मटेरियल जाएगा, स्टील मटेरियल का जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। वो हिसाब से स्टोर का पोजीशन फाइनलाइज किया जाता है। जैसे स्टोर का लोकेशन फाइनलाइज हो जाता है, स्टोर इंचार्ज, स्टोर असिस्टेंट, स्टोर लेबर, वो सब डिप्लॉय किया जाता है। जैसे स्टोर का जो एरिया है 2 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जो भी है, उसका मतलब फेंसिंग वगैरह, गेट 24 आवर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। और जो इनवर्ड आउटवर्ड होता है सबका रजिस्टर में नोटेड होता है, साइन करता है। जैसे टावर कुछ मटेरियल स्टोर पे आया, वो स्टोर इनवर्ड बुक में एंट्री होता है, आउटवर्ड बुक में एंट्री होता है जब स्टोर से निकलता है मटेरियल, फाउंडेशन का, टावर का, स्टिंगिंग का, जो भी है इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर मेंटेन होता है। स्टोर में जैसे कि सीमेंट का, जैसे स्टोर में भी कुछ सीमेंट रखा जाता है। जैसे जैसे लोकेशन का काम आगे बढ़ता रहता है,
अक्रॉस द लाइन कहीं कहीं सीमेंट का गोडाउन लेना पड़ता है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। जैसे डायरेक्ट फैक्ट्री से सीमेंट आया, वो गोडाउन में अनलोड किया, वहाँ से कंट्रैक्टर ले लिया सीमेंट, या डायरेक्ट मैंने स्टोर फैक्ट्री से आके कॉन्ट्रैक्टर को साइड पे हैंड ओवर हो जाता है। होने से क्या है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है। स्टोर पे आया, स्टोर में अनलोड किया, फिर वहाँ से जाएगा कॉन्ट्रैक्टर पास। होता है कहीं कहीं डायरेक्ट एक एक लोकेशन पे, समझ बड़ा बड़ा लोकेशन, एक लोकेशन में 1000 बैग लगता है, 500 बैग लगता है, 600 बैग लगता है, जो भी हो, जो आज पर तो कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से काम होता है। स्टोर में जैसे कि स्टोर ऑफिस होता है, फाउंडेशन का मटेरियल, टूल्स अलग, स्टैकिंग होता है। जैसे कि टावर पार्ट्स का एक टाइप का अलग, बी टाइप का अलग, सी टाइप का अलग, डी टाइप का अलग, एक एक ब्लॉक रहता है एक एक एरिया में। ए टाइप एक एरिया, बी टाइप एक एरिया, सी बी, जैसे स्टीलिंग मटेरियल, ऐसे ऐसे आइटम वाइज सब पैकिंग होता है। वहीं से मतलब जब साइट को भेजना है तो आसानी से ढूंढ के भेज सकते हो, इधर उधर रहेगा तो फिर दिक्कत होता है। जैसे स्टोर को मटेरियल इनवर्ड हुआ, क्लाइंट को इंस्पेक्शन करा के बिल रेज होता है। स्टोर में सपोज साइट का इंजीनियर रिक्वायरमेंट होता है, फाउंडेशन का, कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट को ये मटेरियल इशू करना है। फिर रिक्वेस्ट नोट को लेके कॉन्ट्रैक्टर जाता है स्टोर को, स्टोर कीपर देख के इंजीनियर के साथ बात करके फिर उसको इशू करता है। फाउंडेशन का हो, इरेक्शन का हो, स्टिंगिंग का हो। जैसे नया कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो स्टोर पे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, उसका जो भी हो, लेटर हेड, उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, फिर आगे से उसको उसी नाम पे मटेरियल वगैरह इशू होता है। रिकन्सिलिएशन, इधर से स्टोर को मटेरियल इशू होता जा रहा है, साइड पे इरेक्शन हो रहा है, फिर हमको रिकन्सिलिएशन करना पड़ता है। जैसे काम कंप्लीट हो रहा है कि बीच बीच में एक सब कॉन्ट्रैक्टर का रिकन्सिलिएशन करो, वो सब कॉन्ट्रैक्टर का रिकन्सिलिएशन करो, या टोटल लाइन का रिकन्सिलिएशन करो। आज पर कॉन्ट्रैक्ट इतना किलोमीटर है, हमने आज पर चेक सर्वे इतना किलोमीटर है, हमने इतना क्वांटिटी मंगाया, 100% मंगाया, और वो स्टेज जितना परसेंटेज हो, 1%, 2%, 5% जो भी हो आइटम वाइज, और एग्जीक्यूशन इतना हुआ, वो बैलेंस कितना बचा है, वो स्टेज कितना है, वो सब रिकन्सिलिएशन होता है।